नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का आज पार्ट 2 है। आज पढ़ेंगे हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहला है सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है जिस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त होती हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जैसे 2, 4, 6, 8, 102, 504, 988 और भी संख्याएं हो सकती है। तो डिफिनीशन कह रहा है कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त होती हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 पर समाप्त हो रहा है, 4, 6, 8, 102 है। तो 102 में अंतिम अंक क्या है? 2 है, यानी ये सम संख्या है। 504 इसमें अंतिम अंक क्या है? 4, यानी सम संख्या है। 988 इसका अंतिम अंक क्या है? 8 है। तो इसमें दिया है कि जिस संख्या के अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, 8 पर समाप्त होती हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है नोट में लिखेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद आता है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। जिस संख्या के अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 पर समाप्त होती हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 1 से 1, 2 से 3, 12,413 और भी संख्याएं हो सकती है। तो डिफिनीशन कह रहा है कि जिस संख्या के अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 पर समाप्त होती हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 1 से 1 में लास्ट संख्या क्या है? 1 है। उसके बाद 2 से 3 है, उसका लास्ट अंक 3 है। 12,413 है, उसमें लास्ट अंक 13 है। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं 4017, तो 4017 का लास्ट अंक क्या है? 7 है। इसलिए संख्या क्या है? विषम संख्या है। नोट में लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। उसके बाद इसमें अंदर हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है, यानी फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 12 का गुणनखंड क्या है, तो 12 का गुणनखंड क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। क्यों है? क्योंकि ये 12 जो है 1 से भी कट जाएगा, 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 4 से भी कटेगा, 12 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो ये सभी जो अंक संख्याएं हैं ये क्या है? फैक्टर यानी गुणनखंड है। उसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीपल को हम लोग समझेंगे गुणज। 12 पूछ दे सवाल कि 12 का गुणज क्या है, तो 12 का गुणज क्या होगा? 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और भी हो सकते हैं। मतलब ये 12 के गुणज है, इसमें गुणा हुआ है। 12 गुना 24, 12 3 36, 12 4 48, 48 60। इसी तरह क्या है? गुणज है। मल्टीपल का मतलब गुणज। तो इसमें यही समझना है कि गुणज और गुणनखंड में क्या है। तो गुणनखंड में जो संख्या दिया होगा वो संख्या किस किस अंक से कट जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुणनखंड। और गुणज में उस संख्या का गुणज निकाल देंगे, मतलब पहाड़ा लिख दीजिए। 12 का 12 गुना 24, 12 3 36, 12 4 45, 12 25 60, 12 ये क्या सब है? ये गुणज है और ये सब क्या है? गुणनखंड। अभाज्य संख्या, तीसरा क्या आता है? अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो तो वह संख्या
अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरा है, इसी का डिफिनीशन दूसरा है, वैसी संख्या जो कटेगा अपने आप से और एक से, उसके अलावे किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, यानी 2 से कटेगा। उसी प्रकार 3 है, 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावे किसी और से नहीं कटेगा। 5 है, 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, यानी 5 से कटेगा। 7 है, 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो डिफिनीशन कर रहा है कि वैसी संख्या जो कटेगा अपने आप से और 1 से, यानी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसके अलावा किसी और से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। नोट में लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा नंबर आता है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य, सम क्या है? 2, 2 क्या है? सम है। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। तीसरा आता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। नोट में लिखेंगे। चौथा आ रहा है कि दुनिया में 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसके बाद जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो क्या है? विषम है। मतलब कह रहा है कि दुनिया में 2, मतलब 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है। चौथा सवाल है भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 के कितने गुणनखंड है? 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी 4 के कितने गुणनखंड है? 3। उसी प्रकार 6 है, 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से कटेगा, यानी 6 के कितने गुणनखंड हैं? 4। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। उसके बाद आता है 8 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, यानी 8 कितना? 8 के कितने गुणनखंड है? 4 है। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। यानी ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसके भी गुणनखंड कितने हैं? 3। इसके भी गुणनखंड कितने हैं? 4। इसके गुणनखंड कितने हैं? 4। और 9 के गुणनखंड कितने हैं? 3। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। नोट में लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। दूसरा लिखेंगे सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? 4। तीसरा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो 9 है। 9 क्यों है? क्योंकि इसके भी 3 गुणनखंड है, इसीलिए भाज्य है। भाज्य है लेकिन ये क्या है? विषम भाज्य। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है।